अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आजकल जब सुबह उठिए सो के तो सबसे पहला डर ये लगा रहता है कि किस किस चीज़ की कीमतें बढ़ गई, और ख़ास तौर पर पेट्रोल डीजल की। तो आज पिछले 10 दिनों के भीतर चौथी बार देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, और ये असामान्य असाधारण तरीके से बढ़ रही हैं। पेट्रोल डीजल का बढ़ना सिर्फ एक अकेले कमोडिटी का बढ़ना नहीं होता, इसका चेन रिएक्शन होता है। पूरी सप्लाई चेन इससे प्रभावित होती है, और इधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, उधर महंगाई भी उस रेशियो के 2 गुना बढ़ जाती है। तो लोग इस बात का जवाब सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये कीमतें रोज़ क्यों बढ़ रही हैं, स्थिति सामान्य क्यों नहीं हो रही हैं, और मुनाफाखोर तेल कंपनियों पर कोई अंकुश क्यों नहीं है। आज चर्चा इसी विषय की। तो बहनों भाइयों, 10 दिन के भीतर चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। अब तक 7 रुपए से अधिक डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े। अगर सरकार एक बार में बढ़ाती तो लोग नाराज होते, गुस्सा करते, रोष प्रकट करते, और लोगों को लगता है कि जेब पर भारी बोझ पड़ा है। इसलिए 10 दिन में इकट्ठा ना बढ़ा के 4 बार में 7 रुपए बढ़ा दिए गए। और ऐसा नहीं कि अब नहीं बढ़ेगा, कल सुबह का कोई ठिकाना नहीं, हो सकता है बढ़ जाए। और ये हालात तब हैं जब क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में स्लिप कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अभी आज भी 95 से $98 प्रति बैरल के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन ये दावा किया गया कि पेट्रोलियम कंपनीज को 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का घाटा हो रहा है। अब सरकार की तरफ से दावा हुआ तो ठीक ही हुआ होगा, सही होगा दावा। सरकार कोई बात कहती है तो सामान्य उदाहरण ये कि वो बात सही होगी। लेकिन बहनों भाइयों, आज सुबह एक और खबर अखबार में छपी थी, जिसको देखकर सिर्फ मैं ही नहीं चौंका, देश चौंका। पिछला जो क्वार्टर निकला, तिमाही, उसमें जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, यानी देश में तेल बेचने वाली जो कंपनियां हैं, इनको महज 3 महीने के भीतर 20,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं ये तो पहले का था। जी नहीं, ये मुनाफा युद्ध शुरू होने के 1 महीने 4 दिन के बाद का भी है। युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी से, लेकिन ये बैलेंस शीट 31 मार्च तक की है। यानी कि मार्च पूरा, मतलब फरवरी का अंतिम दिन और पूरा मार्च, मुनाफे में कोई कमी नहीं आई है। रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि बैलेंस शीट में इतना मुनाफा है कि इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़कर 41% अधिक का मुनाफा हुआ है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। HP, BPCL, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इन सबको 20,000 करोड़ का मुनाफा। अभी जियो शामिल नहीं है इसमें। तो एक तरफ इनको मुनाफा कमा रहे हैं, दूसरी तरफ ये रोना रो रहे हैं कि हमें घाटा लग रहा है। तो घाटा लग रहा है तो बैलेंस शीट झूठी है, या तो दावा झूठा है, कुछ तो एक झूठा है। तो ये जो 20,000 करोड़ कमाए हैं, ये क्या अपनी तिजोरी भरने के लिए? जनता को राहत कैसे मिलेगी? आप दाम न बढ़ाते, बैलेंस शीट पर कोई प्रेशर तो था नहीं, आप ऑलरेडी मुनाफे में हैं। और इसमें युद्ध का भी 1 महीना 3 दिन शामिल है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह मुनाफाखोरी और बढ़ाना चाहती हैं कंपनीज, इसलिए सरकारों के माध्यम से जनता पर इस प्रकार का प्रेशर बनाती हैं। इनमें पारदर्शिता का घोर अभाव है। वो तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ना हो तो इनका अकाउंट भी ना लोगों को पता चले, अखबार रिपोर्ट ना कर पाए। तो आम जनता के मन में ये प्रश्न है कि जब तुम मुनाफा कमा रहे हो तो जनता की जेब क्यों काट रहे हो? 7 रुपया दाम आम आदमी के लिए भी है, खास आदमी के लिए भी। ये महंगाई काल में इसके बड़े नुकसान हैं। आप क्या समझते हैं सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से मोबिलिटी प्रभावित होती है? पूरा इकोसिस्टम जो है, अर्थव्यवस्था, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भार पड़ता है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं।
ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, पूरी ढुलाई महंगी होती है, सामान महंगे हो जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, लोगों का पूंजीगत निवेश अधिक हो जाता है, मुनाफे कम होते हैं तो प्रेशर होता है, तो फिर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है। सब कुछ तो तेल और पेट्रोल, डीजल और गैस पर ही निर्भर है। सब्जियां महंगी होती हैं, ग्रॉसरी महंगी होती है, आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो इसको सिर्फ इस दृष्टिकोण से न देखा जाए कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, पूरे इंटायर इकोनॉमिकली इकोसिस्टम को ये प्रभावित करता है, जिसमें गरीब भी प्रभावित है, नौकरी पेशा, किसान, महिलाएं, बेरोजगार सब प्रभावित होते हैं, क्योंकि टिकट के रेट भी ट्रेवल में बढ़ जाते हैं। अपनी गाड़ी से जाएं या सरकारी गाड़ी से, सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करें, रेट बढ़ते हैं। तो सरकार की मंशा है कि ये रेट बढ़ाए जाएं या फिर ये मनमानी कर रहे हैं। जब सरकार फंसती है इन सब मामलों में तो कहती है वो तो उनका काम है, हमारा तो है नहीं। लेकिन पीछे से ये भी कहा जाता है भाई इनको नुकसान बहुत हो रहा है, इनकी बड़ी चिंता है। तो आज इस बारे में खुली चर्चा करते हैं कि एक तरफ बैलेंस शीट में 20,000 करोड़ का मुनाफा है 3 महीने में, सोचिए 4 तिमाही में इनका मुनाफा कितना होगा, 80,000 करोड़, पर अभी भी रेट बढ़ा रहे हैं ये। तो मूल सवाल यही है। तो आप कुछ बयान सुन लें फिर आज की डिबेट। 10 दिन के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ के 15 मई को 3 रुपए बढ़ाया, 19 मई को फिर 90 पैसा बढ़ा दिया, 23 मई को फिर बढ़ा दिया 87 पैसे और 91 पैसे, और 25 मई को उन्होंने 2 रुपए 71 पैसे बढ़ा के शतक के उस पार पहुंचा दिया, सेंचुरी बना ली महंगाई मैन ने। मोदी जी इसीलिए तो आप महंगाई मैन कहे जाते हैं। जब से भाजपा की डबल इंजन की सरकार है इस देश और प्रदेश में, तब से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और भाजपा के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका और ईरान के युद्ध के बाद कैसे वैश्विक स्तर पर सब चीज़ संकट में है। पेट्रोल, डीजल, गैस की उपलब्धता कितने मुश्किल दौर से पूरी दुनिया के सामने गुजर रही है। उसके बावजूद भी भारत सरकार ने हर प्रकार के संसाधन लगा करके देश को स्थिर होने से रोका हुआ है। बहुत कम राशि के लिए पेट्रोल डीजल के ऊपर रेट बढ़े, ये बात ठीक है।